साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अग्रणी मैथ्स में। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। प्रश्न है कि 124 की घात 372 प्लस 124 की घात 373 में इकाई का स्थान, यानी कि इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं, जैसा कि इस नंबरों में लास्ट में हमें दिख रहा है 4, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अगर हम इकाई का यानी कि 4 का पावर 1 रखते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आता है। 4 की पावर 2 रखते हैं तो इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आता है। 4 की घात 3 रखते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आता है। इसी तरीके से 4 की घात 4 रखते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आता है, ठीक है ना। इससे हमें ये पता चलेगा कि 4 की घात के कितने पावर के बाद 4 के जो नंबर्स आते हैं वो रिपीट होने लगते हैं, इकाई का स्थान रिपीट होने लगता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 की पावर अगर 1 करते हैं तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। अब क्या करते हैं, 4 की घात 2 रख के देखते हैं तो 16, इकाई के स्थान पर 6 आया। अब क्या करेंगे, 4 की घात 3 रखेंगे तो देखेंगे इकाई के स्थान पर 4 आया। 4 की घात 4 रख लेते हैं तो इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा, 256, यानी कि इकाई के स्थान पर 6। तो अगर हम देखें तो ऑड नंबर लेने पर ऑड पावर लेने पर इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, और अगर इवन नंबर ले रहे हैं यानी कि पावर इवन है तो इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। अब देखो, ऑड नंबर यानी कि ऑड पावर लिया हमने 3 तो इकाई के स्थान पर 4 आया। फिर क्या किया हमने, सम संख्या ली, पावर क्या लिया, सम लिया तो इकाई के स्थान पर 6 आया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर 4 की घात कोई सम संख्या होगी तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा, और अगर 4 की घात कोई अगर विषम संख्या हुई तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो 124 की घात 372 है, 124 की घात 372 है। तो पावर कैसी है इसकी, सम संख्या है। तो अगर 4 की पावर कोई सम संख्या होती है तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक। प्लस का चिन्ह लगा, हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहां देखें 124 है, लास्ट में 4 है, इसकी घात क्या है, एक विषम संख्या है। 373 क्या है, विषम संख्या है। और अगर 4 की घात कोई विषम संख्या होती है तो लास्ट में इकाई का स्थान क्या कितना आता है, 4 आता है, ठीक है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है कि लास्ट में क्या आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0, यानी कि इकाई के स्थान पर इनको सॉल्व करने के बाद इकाई के स्थान पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 0। कितने आएंगे, 0, ठीक। अब आगे देखते हैं, कह रहा है 7 की पावर 71, 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 63 गुणा 3 की पावर 65, 3 की पावर 65 के गुणनफल में, के गुणनफल में इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है ना। क्या बताना है हमें, इसके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले पावर देखेंगे, 7 की पावर कितनी, 71, 6 की पावर 63, 3 की पावर 65। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि
कितने पावर के बाद 7 के इकाई अंक रिपीट होने लगते हैं। तो सबसे पहले देखें, 7 का अगर घात 1 करते हैं तो 7 आता है। 7 की घात 2 करें तो इकाई के स्थान पर 9 आता है। 7 की घात 3 करें तो इकाई के स्थान पर 3 आता है। और अगर 7 की घात 4 करें तो इकाई के स्थान पर 1 आता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर 7 की घात 5 करेंगे तो फिर लास्ट में 7 आएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम 7 की घात मतलब इसको 4 से भाग कर दें, ठीक है ना, तो हमें लास्ट में इकाई का अंक 1 मिलेगा। और 1 की पावर कितनी भी आएगी वो क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से इसका 6 का देख लेते हैं पहले। 6 की पावर 1 करते हैं तो 36, लास्ट में 6। 6 की पावर 2 करते हैं तो 36, लास्ट में 6। 6 की पावर 3 करेंगे 216, लास्ट में 6। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि 6 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में इकाई का स्थान क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है। अब 3 के लिए देख लेते हैं। 3 की पावर 1 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 3। 3 की पावर 2 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 9। 3 की पावर 3 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 7। और 3 की पावर 4 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1। उसके बाद से फिर ये 3, 9, 7 रिपीट होने लगेगा। देख लेते हैं। 3 की पावर 5 करते हैं तो 3 1 3, 3 8 24। देखो रिपीट होने लग रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम जहाँ से रिपीट होना चालू हो जाता है वहीं से हम इसको बंद कर देते हैं। तो अगर हम इसको 4 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा, इकाई के स्थान पर 1 आएगा। और उसकी पावर जितनी होगी, अगर 1 की पावर कितना भी कर दें तो लास्ट में 1 ही आएगा। अब देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन बनाना ये आसान हो गया। देखो 7 की घात 71 है, इसे 4 से भाग करते हैं। क्या करेंगे, 7 की घात 4 ऐसे लिखेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 के 4, 4 सत्ते 28, 3 बच गया। ठीक है ना। तो 17 चौके 68 और 3 बच गया, यानी कि 7 की घात 3 ये बच गई। इसको हमने ऐसे लिख दिया, 17 चौके 68 और 3 71 हो गया ना कंप्लीट। अभी बताते हैं कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। गुणा 6 की पावर 63, 6 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में इकाई का स्थान 6 ही आता है। इसको हमने 6 ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 की घात 65, देखो 4 के बाद रिपीट होने लग रहा था तो हम 4 से इसे भी क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 3 की पावर 4 ब्रैकेट में करेंगे और 4 से भाग करेंगे, 4 के 4, 4 6 24, 1 बच जाएगा, यानी कि 16 चौके 64 गुणे 3 की पावर 1, 16 चौके 64, 1 65। ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो 7 की पावर 4 करते थे 2401 आता था, लास्ट में 1 आ रहा है। और 1 की पावर 17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा 1 ही आएगा। गुणे इंटू है, इसका मतलब गुणा। 7 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 343। ठीक। गुणे 6 को ऐसे लिख देंगे, गुणे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी कि 81, यानी कि इकाई के स्थान पर 1। और 1 की पावर 16 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। गुणे में क्या है, 3 की पावर 1 यानी कि 3। ठीक। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, इसलिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देंगे। तो देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 6 18, लास्ट में कितना आ गया, 8। अब 8 को पकड़ेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 8 3 24। 4 को पकड़ेंगे, 2 को छोड़ देंगे और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। तो इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 4। इकाई के स्थान पर क्या आ गया, 4। ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा, हमारा 4 आएगा। ठीक है ना। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक एक लाइन लिख देते हैं। देखो
समझ में आना चाहिए बस। 7 की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2400 1 की पावर 17। ठीक। 7 की पावर 3 है, 343। 6 है तो 6 लिख दिया हमने। 3 की पावर 4 यानी कि 81 की पावर 16 गुणे में 3। 3 की पावर 1 का मतलब 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ यूनिट डिजिट 1 है और 1 की पावर 17 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1। 343 को ऐसे लिख लेंगे, गुणे में 6 ऐसे लिख लेंगे। 1 की पावर 16 करेंगे तो 1 ही आना है, गुणे में 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट पे 4। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, ये प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 122 की पावर 173 में इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, 122 की पावर 171 में इकाई का अंक बताना है। अब 122 गुणे 122 गुणे 122 173 बार लिख के गुणा करने में पसीना छूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी समाधान है। कैसे है, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने अंक के बाद 2 की पावर के यूनिट डिजिट रिपीट होने लगते हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर 1 करते हैं। 2 की पावर 1 किया हमने तो 2 आता है। 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आता है। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आता है। और 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब अगर 2 की पावर 5 कर दें हम तो कितना आ जाएगा, 32। यानी कि 2 की पावर 4 के बाद अंक क्या होता है, रिपीट होने लगता है। ठीक है ना, देखो लास्ट में 2 रिपीट होने लगा ना, तो इसलिए हम 2 की घात 4 तक ही देखेंगे कि 2 की घात 4 करने पर यूनिट डिजिट क्या आती है, 6 आती है। ठीक है ना। तो अब हम इसी को लेंगे, इसको देखेंगे 4 का ये कितना मल्टीपल है, 4 का कितना मल्टीपल है। तो इस 4 का मल्टीपल चेक करने के लिए इसे 4 से भाग करेंगे। 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 बच जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 122 की पावर 4, ठीक है ना, और इसका 43 इंटू 4 की पावर 1। देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 है 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 1 17, 172 तो ये हो गया। इंटू 4 की पावर 1 प्लस ये जुड़ जाएगा तो 173 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर 2 की पावर 4 होती है तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 6। तो हमने लिख दिया 6, ठीक है ना। अब इसका पावर है 43 इंटू 4 की पावर 1। अब अभी हमने पिछले वाले प्रश्नों में बताया था कि अगर 6 की पावर कुछ भी हो तो उसके लास्ट में क्या आता है, 6 ही आता है। ठीक है ना। कैसे, देखो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, लास्ट में 6, 6 की पावर 3 216, लास्ट में 6। ठीक है ना। तो 6 की पावर कुछ भी हो लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम 6 की पावर 43 का मतलब यूनिट लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। गुणे में 4 है, 4 को गुणा कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 6 24, कितना आ गया, 24। लास्ट में कौन सा अंक आ रहा है, 4, और ये क्या है, हमारी इकाई का अंक है। ठीक है ना। देखो कितना आसानी से आ गया, कोई समस्या नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं। तीन की पावर 26 गुणे में 1111 की पावर 42 गुणे में 7 की पावर 35 में गुणनफल में इकाई का स्थान, इकाई का स्थान
बताइए। ठीक है, अब देखो, अब इसे हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर में तोड़ेंगे। 4 छंग 24, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 6 गुणे में 3 की पावर 2। 4 छंग 24, 2 26। ठीक है ना। अब देखो 11 की पावर 42 है, यानी कि लास्ट में एक है, और एक की कितनी भी पावर हो लास्ट में एक ही आना है, तो एक हमने डायरेक्ट लिख दिया। 7 की पावर 35 है, 7 की पावर 35 है। तो अभी हमने देखा था कि 7 की पावर 4 के बाद अंक क्या होता है, रिपीट होने लगता है। ठीक है ना। तो इसको हम 4 के फैक्टर में तोड़ देंगे, तो लिखेंगे 7 की पावर 4, 4 अट्ठे 32 इंटू 7 की पावर 3, 4 अट्ठे 32, 3 35। ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, 3 की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 81 की पावर 6 गुणे में 3 की पावर 2 का मतलब 9 गुणे में 1 गुणे में 7 की पावर 4 का मतलब 2401 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 3 का मतलब 343। अब देखो यहाँ पे इकाई का स्थान 1 है, और 1 की पावर कुछ भी हो, आना एक ही है, कुछ भी हो तो एक ही आएगा। गुणे में 9 है, 9 को लिख देंगे, गुणे में 1 है, 1 को लिखेंगे गुणे। अब फिर इससे वही बात आ गई कि 1 की पावर चाहे 10,000 हो, कुछ भी हो भाई, कुछ भी, आना कितना है लास्ट में 1। ठीक है ना। गुणा 343 है, 343 लिख दिया हमने। अब हमें तो मतलब है, इतने बड़े अंक से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है। तो इसका इकाई का अंक क्या है 3, इसको पकड़ेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, तो भैया ये तो स्वयं कहेगा कि हम तुम्हारे में कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहता है कि चलो आगे बढ़ो भाई, यहाँ 3 हुआ, फिर ये इससे बढ़ता है, कहता है कि भैया हमारे भाई हैं, हम भी कोई चेंज नहीं करेंगे, जाओ। ठीक है ना। तो यहाँ भी 3 ही रह गया। अब यहाँ आया तो ये बड़ा था थोड़ा, इससे अकड़ गया, बोला मैं तुम्हें पटक के मारूंगा, मैं तुम्हें बदल के रख दूंगा। तो इसने कहा भाई बदल दो, क्या समस्या है। तो 9 3 27, 27 को 1 से गुणा करोगे तो ये 27 ही रहेगा। तो लास्ट में देखो 27 के क्या आ रहा है 7, और ये क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 7 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब आगे देखो, अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 की पावर 10, 7 की पावर 17, 6 की पावर 10, 7 की पावर 17 गुणे में 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बताइए। 6 की पावर 10, 7 की पावर 17, 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या सभी अभाज्य गुणनखंड हैं, क्या सभी संख्याएं अभाज्य हैं। तो अगर हम यहां से देखते हैं तो 11 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे ना, वो क्या है अभाज्य संख्या है। तो 11 एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट नहीं सकता, तो ये तो अभाज्य है। 7 देखते हैं, 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से कट ही नहीं सकता। 6 को देखते हैं, तो इसमें लोचा है। लोचा क्या है कि भाई ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो इसे हम 2 और 3 के फैक्टर में तोड़ दें।
2 और 3 तो एक और स्वयं के अलावा किसी से कट ही नहीं सकते, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 10 गुणे में 3 की पावर 10 लिख सकते हैं ना। अब अगर इसे गुणा कर दें 3 दूनी 6, 6 की पावर 10 वही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये अभाज्य गुणनखंड है, ये स्वयं से और एक के अलावा किसी और संख्या से कटेंगे नहीं, ठीक। अब इसको ऐसे लिखेंगे 7 की पावर 17 गुणे 11 की पावर 27। हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, अब बता सकते हैं। देखो एक तो ये है 10 बार 2 लिखा गया है, 10 बार 3 लिखा गया है, 17 बार 7 लिखा गया है और 27 बार 11 लिखा गया है। इनको जोड़ देंगे, जो आएगा वही क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो 10 10 20, 10 30, 20 50 और 7 दूनी 14, 64। टोटल कितना आ गया, 64। यही क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई लोचा नहीं होगा भाई, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 41 से भाज्य है। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 41 से भाज्य है। जो 41 से भाज्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो लिखते हैं सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,000 है, ठीक है ना। लेकिन इसे भाग करके देखते हैं, क्या ये 41 से कट जाएगा। काटते हैं भाई, 41 से भाग कर रहे हैं 10,000 को। 41 से 2 बार जाएगा 82 होगा, 18 बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 बार जाएगा, 4 के 4 चौके 16, 16 बचेगा। अब क्या करेंगे, 0 और उतारेंगे, 3 बार ले जाएंगे, ठीक है ना। कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार, 3 3 के 3, 3 चौके 12। सॉल्व करेंगे तो 7, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 37। कितना, 37। ये क्या हो रहा है, शेष बच जा रहा है, ठीक है ना। अगर अब देखो, अगर ये 37 बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 4 और ऐड हो गया होता तो ये 41 बन जाता। 37 4 41, और 41 से 41 क्या होता, कट जाता। इसका मतलब इस संख्या में कितने की कमी है, 4 की अभी कमी है। तो अगर हम इसमें 4 को ऐड कर दें तो जो संख्या आएगी वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 41 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। ये संख्या 41 से पूरी तरीके से कट जाएगी। देखते हैं काट के, ठीक है ना। इसको हटाते हैं और काट के देखते हैं इसे। हमने लिखा 10,004, भाग करते हैं 41 से, 41 दूनी 42, 82, 18, ये हुआ 41 चौके 164, 16 हुआ 4 और 41 चौके 164। ये देखो कट गया ना पूरी तरीके से। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या
10,004 है जो 41 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया? एक एक पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि पहले इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। कि योगफल 360 से पूरी तरह भाज्य हो। ठीक है ना। प्रश्न क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 360 से पूरी तरह